गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7th की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का द्वादश पाठ विद्याधनम। इन पाठ के प्रश्नोत्तर इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। तो देखिए, इस पाठ के प्रश्नोत्तर को पहले आपको भी समझना होगा और बाद में अपनी कॉपी के अंदर इन्हें लिखेंगे। तो आइए इस पाठ के प्रश्नोत्तर को अपन हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आ। जो कथन सही है उनके सामने आम, जिसका अर्थ है हाँ। अनुपयुक्त कथनानाम, जो कथन गलत हैं, उनके समक्षम, उनके सामने, न यानी नहीं, इति लिखत, इस प्रकार से लिखें। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। तो इसका आंसर क देखें, विद्या राजसु पूज्यते। क्या विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है? आम, हाँ। वाक भूषणम भूषणम न। क्या वाणी है वह आभूषण? वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है, न। वाक भूषणम भूषणम न, वाणी है वो आभूषण नहीं है, न यानी कि आभूषण है। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम। विद्या रूपी धन जो है वह सभी धनों में प्रधान धन है, आम, हाँ। विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति। विदेश जाने पर भी विद्या जो है क्या हमारे भाई के समान, मित्र के समान नहीं होती है? ना, अर्थात तो होती है। सर्व विहाय विद्याधनम कुरु। सभी को छोड़ करके केवल विद्या पर अधिकार करें, आम, हाँ। तो देखें अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है, अधोलिखिता नाम पदानाम। नीचे लिखे हुए पदों का लिंग, विभक्ति, वचन ये पता करके अपने को लिखना है। तो देखिए इसको अपन हल करते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो है, नरस्य शब्द। नर शब्द है, इसका नर से बना है तो पुल्लिंग है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन। गुरु नाम, जो गुरु पुल्लिंग शब्द है उसकी गुरुनाम बनने पर बना है षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। केउरा, केउर, केउरौ, केउराह पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचनम। कीर्तिम, जो क्या है, कीर्ति स्त्रीलिंग शब्द है, कीर्तिम स्त्रीलिंग शब्द द्वितीय विभक्ति का एक वचनम। भूषणानि आभूषण। केउरा एक पीछे रह गया। केउरा शब्द जो है, जो केउर पुल्लिंग शब्द है, केउरा यानी बाजूबंद, जिसका अर्थ है पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। केउर, केउरौ, केउराह। भूषणानि, भूषणम, भूषणे, भूषणानि, तो ये क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। ये द्वितीय का भी हो सकता है और प्रथमा भी लगा सकते हैं, दोनों में समान रूप होते हैं। देखें इसी का तीसरा क्वेश्चन, श्लोकान योजित। श्लोकों का मिलान करें। इनको अपन मिलान भी कर सकते हैं और अपन चाहे तो इन्हें सामने भी लिख सकते हैं। तो इन श्लोकों को आपको याद करना होगा। याद करने के बाद ही ये कार्य हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इस कार्य को इस प्रकार से हम कर सकते हैं। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम। विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती हैं, न कि धन को। विद्या विहीन पशु, और विद्या के बिना क्या है, मनुष्य पशु है। केउरा न, केउरा यानी बाजूबंद, न हारा, न नहीं हार। विभूषंती पुरुषम, पुरुष को सुशोभित करता है। चंद्रोज्वला, समान चंद्रमा के समान प्रकाशित। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, इसका क्या होगा, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। न तो चोर चुरा सकते हैं, न राजा हरण कर सकते हैं, न वह भ्रातृभाज्यम, न भाइयों के अंदर उनका बंटवारा होता है, किसका, विद्या रूपी धन का। न च भारकारी, और नहीं उसमें किसी प्रकार का कोई वजन होता है, भार होता है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा। सत्कारायनम कुलस्य सत्कार के रूप में, और कुल की क्या है, महिमा है। रत्नेर बिना आभूषण, बिना रत्नों का विद्या का है, आभूषण है। वाणी का समलम करोति। वाणी जो है वह सुशोभित करती है।
या संस्कृता धार्यते, पुरुषम या संस्कृता धार्यते, या फिर रतन के बिना क्या है वह संस्कृति को धारण की जाती है। तो ये इसका आंसर, इसको सामने भी लिख सकते हैं, इसका मिलान भी कर सकते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, एक शब्द के अंदर प्रश्नों का उत्तर लिखें। का पशु, कौन पशु है, विद्या विहीन, जो विद्या के बिना है वह क्या है, मनुष्य पशु है। का भोग करी, कौन भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, तो विद्या। के पुरुषम न विभूषंती, कौन पुरुष को सुशोभित नहीं करती हैं, तो केऊराहा, जिसका अर्थ है बाजूबंद, जो पुरुष को सुशोभित नहीं करता है। का एकाम पुरुषम समलं करोति, कौन एक है जो पुरुष को समलं करोति, यानी कि पुरुष को अलंकित करती हैं, सुशोभित करती हैं, तो कौन है वो ऐसा, वाणी, मनुष्य की वाणी। कानी सीयंते, क्या है, वह नष्ट हो जाते हैं, तो अखिल भूषणानि, सारे आभूषण, सारे गहने नष्ट हो जाते हैं। देखिए इसका आंसर, विद्या विहीन पशु, विद्या के बिना मनुष्य है वो पशु के समान होता है। विद्या भोग करी, विद्या यश को, विद्या भोग के साधनों को प्रदान करने वाली है। केऊरा पुरुषम न विभूषंती, बाजूबंद पुरुष को सुशोभित नहीं करता है। वाणी एका पुरुषम समलं करोति, एक वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। अखिल भूषणानि क्षयन्ते, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं। अगला देखिए 5वां क्वेश्चन जो है, रेखा अंकित पदानी, जिसके नीचे रेखा अंकित की गई है उन पदों को अधिकृत्य आधार मान करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करें। तो विद्या विहीन नर पशु अस्ति, विद्या के बिना पशु है, तो कह कौन है, तो क्या आएगा इसमें, कह, इसकी जगह कह आएगा और पीछे क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्न निर्माण करते समय पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना प्यारे विद्यार्थियों हमें नहीं भूलना है। विद्या राजसु पूजते, तो क्या राजा पूजते हैं, तो क्या आएगा, का। अगला देखें, चंद्रोज्ज्वला हाराम पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, चंद्रमा के समान चमकने वाला हार पुरुष को सुशोभित नहीं करता है, तो क्या, तो क्या आएगा, के, हाराहा, हारह हारऊ हाराहा, तो कह कहू के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। अगर पिता हिते नियुक्ते, तो पिता हिते, पिता के हित में नियुक्त हैं, कह हिते, किसके हित में। अगला देखें, विद्याधनम सर्वप्रधानम अस्ति, तो विद्याधनम कथम धनम अस्ति, कैसा धन है। अगला देखें, विद्या दिशु कीर्ति तनोति, विद्या सभी दिशाओं में यश फैलाती है, तो कुत्र, कहाँ पर, दिशाओं में। तो यहाँ पर इसका देखें आंसर, विद्या विहीन कह पशु अस्ति, विद्या के बिना कौन पशु है, पीछे क्या लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह। का राजसु पूज्यते, कौन राजाओं के द्वारा पूजा जाता है। चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, वो कौन पुरुष को अलंकार सुशोभित नहीं करती हैं। कह हिते नियुक्ते, किसके हित में नियुक्त हैं। अगला देखें, विद्याधनम कथम धनम अस्ति, विद्या धन है वो कैसा धन है। विद्या कुत्र कीर्ति तनोति, विद्या कहाँ पर प्रसिद्धि को प्राप्त करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये इसका आंसर। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 6, छठा, पूर्ण वाक्यन प्रश्नानाम उत्तराणि, पूर्ण वाक्य के अंदर प्रश्नों का उत्तर लिखें। गुरुनाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की भी गुरु है, वह कौन है, तो गुरुनाम गुरु विद्या अस्ति, गुरुओं की गुरु विद्या है। कि दर्शी वाणी पुरुषम समलं करोति, कैसी वाणी पुरुष को सुशोभित करती हैं, तो संस्कृता धार्यते वाणी पुरुषम समलं करोति, संस्कृति को धारण करने वाली वाणी मानव को, पुरुष को समलं करोति, अच्छी तरह से सुशोभित करती हैं।
वय करती किम वर्तते, वयम करते विद्या ही वर्धते। खर्च करने पर विद्या रूपी धन है वो बढ़ता रहता है। भाग्य से आश्चर्य के, भाग्य का आश्चर्य क्या है? तो भाग्य से आश्चर्य विद्या। गुरुनाम, इनके आंसर गुरुनाम गुरु विद्या अस्ति, गुरुओं की गुरु विद्या है। संस्कृताधार्यते पाणि पुरुषम समलं करोति, संस्कृति से धारण की हुई वाणी है वह पुरुष को सुशोभित करती है। वयम करते विद्या वर्तते, खर्च करने पर विद्या बढ़ती है। भाग्य से आश्चर्य विद्या अस्ति, भाग्य का आश्चर्य है वो क्या है? विद्या है। अगला देखें 7वां क्वेश्चन। मंजूषात पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। इस बॉक्स के अंदर इसको बोलते हैं मंजूषात। इस बॉक्स के अंदर से शब्दों को चुन करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग को अलग अलग करें। पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है, नपुंसकलिंग कौन सा है, उनको अलग अलग क्रम में लिखें। तो देखें यहाँ पर जो है हारा पुल्लिंग शब्द है, अलंकृता स्त्रीलिंग शब्द है और भूषणम जो शब्द है वह नपुंसकलिंग शब्द है। इसी प्रकार पुल्लिंग शब्द में और कौन सा आएगा? पशु, गुरु, मूर्धजा, ये क्या है? सारे के सारे शब्द हैं पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में अलंकृता, विद्या, संस्कृता और रति ही, ये तीनों आकारांत स्त्रीलिंग है और पीछे वाला जो है वह स्त्रीलिंग है वह इकारांत है। भूषणम, धनम, कुसुमम और सत्यम, ये सारे क्या है? नपुंसकलिंग शब्द हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस प्रकरण के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो इनको एक बार फिर से समझ करके अपनी कॉपी के अंदर सुंदर लिखावट में इन्हें लिखेंगे और साथ में इन्हें याद करना है और साथ में इन श्लोकों को भी लिख करके, इनका भावार्थ लिख करके इन श्लोकों को भी आपको याद करना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अपन अगले प्रकरण के अंदर। धन्यवाद।